गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेपर फर्स्ट की हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व की हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आया करती हैं। आज हम सेकंड यूनिट शुरू करेंगे और सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक है जैकोबियन। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि जैकोबियन होता क्या है। तो इसको डिफाइन करने के लिए माना कि x और y ये दो राशियां हैं और ये दो राशियां जो हैं ये u और v ये दो स्वतंत्र राशियां हैं। इनकी u और v की फलन है, फंक्शन है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, दो राशियां x और y, दो स्वतंत्र राशियों, ये राशियां कैसी हैं, स्वतंत्र राशियां हैं। इन स्वतंत्र राशियों u v की फलन है। यानी यहाँ पे क्या कहा गया है, x इज फंक्शन ऑफ u एंड v और y जो है वो भी फंक्शन है। ये दो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं u और v, इसकी फलन है। तो x और y का जैकोबियन, किसका, x और y, इन दोनों राशियों का जैकोबियन, ये कैसे परिभाषित किया जाता है, डिनोट तो किया जाता है जे एक्स वाई। यानी जैकोबियन को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, कैपिटल जे से, है ना। इसको कई बार ये भी लिख देते हैं जे एक्स वाई और नीचे यू वी। यानी एक्स वाई का जैकोबियन, एक्स वाई इनका जैकोबियन यू वी के सापेक्ष, तो नीचे यू वी आ जाते हैं। या सिंपली केवल ऐसे भी लिखें तो इसका मतलब यही है कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू यू बी। तो ये देखो, इस सारणिक से परिभाषित करते हैं, सारणिक के रूप में परिभाषित होता है ये किस तरह से, डेल एक्स बाई डेल यू व्हेन वी इज कांस्टेंट, है ना, डेल एक्स बाई डेल वी व्हेन यू इज कांस्टेंट, फिर डेल वाई बाई डेल यू व्हेन वी इज कांस्टेंट और डेल वाई बाई डेल वी व्हेन यू इज कांस्टेंट। देखो क्या लिखा है, ये x के सापेक्ष नहीं, u के सापेक्ष x में परिवर्तन जबकि v नियत हो, फिर v के सापेक्ष x में परिवर्तन जबकि u नियत हो, इसी तरह से u के सापेक्ष y में परिवर्तन जबकि v नियत हो और v के सापेक्ष y में परिवर्तन जबकि u नियत हो। तो ये इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्स वाई का जैकोबियन होगा u v के सापेक्ष। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो रो है इसको हम कॉलम बना दें और ये रो जो है ये दूसरा कॉलम हो जाएगी। यानी हम इसको इस तरह से लिख दें, डेल एक्स बाई डेल यू वी, और ये इधर चला जाएगा, है ना, या ये रो कॉलम हो गई है तो ये यहाँ आ जाएगा डेल एक्स बाई डेल वी यू, और ये इधर चला गया डेल वाई बाई डेल यू वी और डेल वाई बाई डेल वी यू। ठीक है, तो चाहे हम ऐसे लिख दें चाहे इस तरह से लिख दें, ये एक्स वाई का जैकोबियन होता है विद रेस्पेक्ट टू यू वी, है ना। इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये क्या आ जाएगा, डेल एक्स बाई डेल यू वी डेल वाई बाई डेल वी यू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको इससे कर देंगे, डेल एक्स डेल वी यू और डेल वाई बाई डेल यू
वी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, है ना, विद रेस्पेक्ट टू यू वी। इससे भी डिनोट कर सकते हैं, या केवल ये लिख दें तो इससे भी इसको डिनोट किया जा सकता है। अब जैकोबियन की प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, यानी गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। जैकोबियन के मुख्य गुणधर्म लिखिए। तो जैकोबियन के कुछ गुणधर्म होते हैं, वो क्या क्या होते हैं ये अपने को याद करने हैं। पहला होता है जे यू वी इज इक्वल टू 1, यानी जैकोबियन ऑफ यू वी 1 के बराबर होता है। देखो ये है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, है ना, हम यहाँ कह रहे हैं जैकोबियन ऑफ यू वी। तो जैकोबियन ऑफ यू वी का क्या मतलब हुआ, जैकोबियन यू वी विद रेस्पेक्ट टू यू वी, यानी यू वी का यू वी के सापेक्ष। नीचे तो ये आना ही है यू वी, अब एक्स वाई की जगह इन्होंने क्या दे दिया, यू वी दे दिया। तो यू वी क्या, यू वी के सापेक्ष जो जैकोबियन होता है दैट इज इक्वल टू 1। पहली प्रॉपर्टी ये है, ये आसानी से प्रूव की जा सकती है। तो ये अपन इनको एक साथ बाद में प्रूव कर लेंगे, पहले केवल इनके देख लेते हैं गुणधर्म कौन कौन से हैं। अब सेकंड है जे एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्स का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू यू वी। ठीक है, ये दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी ये आप ध्यान रखो, ये केवल जैसे एक्स एक्स लिखा है इसका मतलब यही है, एक्स एक्स ऊपर आएगा नीचे आ जाता है यू वी, दिस इज इक्वल टू 0। थर्ड जे ए एक्स वाई इज इक्वल टू ए जे एक्स वाई, जहां पे ए क्या है, ए एक कांस्टेंट है, ये क्या है, नियतांक। यानी अगर अपन जो जैकोबियन देखें ए एक्स का, यानी एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट और वाई, ए एक्स और वाई का जैकोबियन किसके बराबर होता है, ये ए बाहर आ जाता है कांस्टेंट जे एक्स वाई। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई आए जैकोबियन तो उसमें केवल हमको ये अगर देना है ए बाहर आ जाएगा और जे एक्स वाई से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन जे एक्स वाई प्लस जे पी क्यू, जे एक्स वाई यानी एक्स वाई का जैकोबियन, और उसमें हम क्या ऐड कर दें, जैकोबियन ऑफ पी क्यू। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, जैकोबियन एक्स प्लस पी, यानी ये और ये ऐड हो गए, और वाई प्लस क्यू, यानी जे एक्स वाई प्लस जैकोबियन ऑफ पी क्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू जैकोबियन ऑफ एक्स प्लस पी और वाई प्लस क्यू। तो एक प्रॉपर्टी ये है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई की जाती हैं, तो हमें इनको याद करना पड़ेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है, जे ए एक्स इज इक्वल टू 0, जहां पे ए आपको बताया ही गया है क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, यानी जैकोबियन ऑफ ए कांस्टेंट एंड एनी अदर वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x लिया गया है, तो दिस विल ऑलवेज गिव द रिजल्ट विच इज इक्वल टू 0। अब कहीं कहीं a की जगह k भी रख दिया जाता है, तो कांस्टेंट है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर k रखा हुआ होगा तो ये हो जाएगा जे के एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये जे के एक्स वाई इज इक्वल टू के जे एक्स वाई। तो हमको उसको डिफाइन कर देना है केवल कि a नियतांक है, या अगर k लेते हैं तो k एक नियतांक है। देन
सिक्स्थ प्रॉपर्टी विच इज जे एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस जे वाई एक्स। अब देखो इसमें क्या किया है, एक्स वाई है, इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, यानी एक्स वाई की जगह क्या कर दिया, वाई एक्स। अगर हम इस तरह करते हैं तो ऋण चिन्ह आ जाता है, यानी इसका रिवर्स ऑर्डर में करने पर रिजल्ट क्या हो जाता है, उसमें चिन्ह बदल जाता है, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। तो केवल माइनस लग जाएगा, जे एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस जे वाई एक्स। और यही किसके बराबर होएगा, माइनस को हम अंदर ले जाएं तो जे माइनस वाई एक्स इसके बराबर हो जाएगा, या ये माइनस एक्स के साथ भी लग सकता है, अभी तो हमने वाई के साथ लगाया है, तो ये इसके भी बराबर होगा, जे वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो ये सिंपल है, एक्स वाई ऑर्डर रिवर्स हुआ, वाई एक्स हुआ, तो ऋण चिन्ह आ गया, नेगेटिव हो गया ये। अब ये ऋण चिन्ह अंदर ले गए, तो पहले हमने वाई के साथ लगा दिया, तो ये इसके बराबर भी होता है। फिर वाई की जगह हमने इस माइनस को एक्स के साथ लगा दिया, तो ये इसके इक्वल भी होता है। तो ये चारों सेम होते हैं। देन वी कम टू द सेवंथ प्रॉपर्टी। अब ये सेवंथ प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एग्जाम में अलग से भी पूछ लिया जाता है। जैसे कई बार तो ये क्वेश्चन आता है कि जैकोबियन को परिभाषित करें, डिफाइन जैकोबियन एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और उसके जो मुख्य गुणधर्म है वो लिखिए। तो आप ये सारे गुणधर्म लिखेंगे ही। लेकिन कई बार क्या होता है, इसकी ये जो प्रॉपर्टी जो सेवंथ वाली हम बता रहे हैं, केवल ये प्रॉपर्टी पूछी जाती है और ये कहा जाता है कि इस प्रॉपर्टी को सिद्ध कीजिए, प्रूव दिस प्रॉपर्टी। तो ये सेवंथ प्रॉपर्टी अलग से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है कि यदि एक्स वाई राशियां, कौन से वेरिएबल्स, एक्स वाई राशियां किसके फलन है, जेड डब्ल्यू राशियों की फलन है। एक्स वाई राशियां दो अन्य राशियों जो कि स्वतंत्र राशियां हैं, जेड डब्ल्यू, उनकी फलन है। और जो ये जेड डब्ल्यू राशियां हैं, ये किसकी फलन है, ये दो अन्य स्वतंत्र राशियों यूवी की फलन है। तो देखो ये क्या चेन बनी, एक्स वाई राशियां जेड डब्ल्यू राशियों की फलन है, और जेड डब्ल्यू राशियां किसकी फलन है, यूवी की राशियों की फलन है। तो क्या सही होता है या क्या ट्रू होता है कि जे यानी जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू जेड डब्ल्यू, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू जेड डब्ल्यू, दिस मल्टीप्लाइड बाई जैकोबियन ऑफ जेड डब्ल्यू, जैकोबियन ऑफ जेड डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू यूवी, this is always equal to Jacobian of xy with respect to uv, Jacobian of xy with respect to uv। ठीक है, तो Jacobian of xy with respect to zw, Jacobian of zw with respect to uv, this is equal to Jacobian of xy with respect to uv। तो ये प्रूव कराया जाता है कि आपको एक्स वाई राशियां जेड डब्ल्यू की और जेड डब्ल्यू राशियां यूवी की फलन हो, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो रिलेशन है ये सत्य होगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि
रेगुलरली जो है इसको प्रूव कराया जाता है, तो हम ये भी करेंगे। तो अभी तो आपको क्या करना है कि जैकोबियन की परिभाषा याद करनी है और उसके साथ उसकी ये 7 प्रॉपर्टीज आपको लिखना आनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इनको आप याद करेंगे और फिर एक एक करके फिर हम इनको प्रूव करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको हम पहली प्रॉपर्टी अगर हम प्रूव करना चाहें, है ना, तो देखो कैसे कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जैकोबियन ऑफ यूबी, यानी यूबी का यूबी के सापेक्ष जैकोबियन, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये कौन सी है, पहली प्रॉपर्टी है। अगर कहा जाए कि इसको क्या करिए, प्रूव करिए, तो है ना, इसको प्रूव करने के लिए क्या है, अपन जैकोबियन की जो डेफिनेशन है वो इस पे अप्लाई करेंगे। तो जैकोबियन की डेफिनेशन क्या है कि जे एक्स वाई, है ना, यानी एक्स वाई का यूवी के सापेक्ष जैकोबियन, ये क्या होता है, डेल एक्स बाई डेल यू वी, है ना, डेल एक्स बाई डेल वी यू, डेल वाई बाई डेल यू वी और डेल वाई बाई डेल वी यू। तो ये तो डेफिनेशन अपने को पता ही है, ये लिख देंगे। अब जैकोबियन ऑफ यूवी निकालना है, यानी एक्स वाई की जगह हम क्या रख दें, यूवी। तो जैकोबियन ऑफ यूवी ये क्या होगा, एक्स और वाई जहां जहां है वहां यू रख देना है। तो डेल यू बाई डेल यू व्हेन वी इज कांस्टेंट, डेल यू बाई डेल वी अगेन व्हेन यू इज कांस्टेंट, देन वाई की जगह भी यू रखना है, डेल यू बाई डेल यू वी कांस्टेंट, डेल यू बाई डेल वी यू कांस्टेंट। ठीक है, काफी इजी है। अब हम इसमें देखें तो u का u के सापेक्ष, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन u का u के सापेक्ष 1 हो जाएगा, u का v के सापेक्ष। अब अपने को पता है u और v जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र राशियां हैं, यानी v के सापेक्ष u में परिवर्तन 0 होगा, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करती हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 0। देन अगेन ये क्या है, u का v के सापेक्ष, u का v के सापेक्ष, ये क्या हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा। और v का v के सापेक्ष, ये यहां पे गलत लिख दिया है, ये v u है ना, और ये अगेन v u है। तो ऊपर u नीचे v, तो ये आ गया अपना v का v के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आसानी से हम जो भी प्रॉपर्टी प्रूव करना चाहें उसको जैकोबियन की जो परिभाषा है, जिस सारणिक से वो परिभाषित किया जाता है, हम वो लिख लेंगे। और फिर जो भी जैकोबियन हमसे पूछा गया है, जैसे सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, जे एक्स एक्स, ठीक है ना। तो एक्स एक्स का मतलब ये हुआ कि इस परिभाषा में जहां एक्स है वहां तो एक्स रहेगा ही, जहां वाई है ये क्या है, जे एक्स एक्स, यानी एक्स की जगह तो एक्स रहेगा ही, जहां वाई है वहां पे भी हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। तो उससे ये आ जाएगा कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है क्या है, जे एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। आसानी से इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया जा सकता है। तो ये आप करने की कोशिश करना, और भी प्रॉपर्टीज आप अगर कर पाएं तो उनको भी आप करना। और कल हम फिर बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक एक करके प्रूव करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।
हैव ए नाइस डे। और आपको आज एक वो भी दिया जाएगा, असाइनमेंट भी दिया जाएगा कि आपने इस वीक में क्या पढ़ा, कितना समझा, कितनी तैयारी की। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएं वो आप उनको ऑनेस्टली करें और करके आप खुद ही चेक करें जो आपने नोट्स बना रखे हैं कि आप कितना उसको कर पाए, जिससे आपकी साथ की साथ तैयारी भी होती रहेगी।